और मेरी जिंदगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मतलब वो शादी के पार्टी सीजन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कोई ऐसी चीजें शेयर करूं जो आप लोग के लिए भी यूजफुल हो। तो मैं एक्चुअली मैं फेशियल करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि घर में रह के कैसे हम लोग फेशियल यूज कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं फेस पे। और तो इसके लिए मैंने अभी एक वीएलसीसी का किट लिया है, जो कि एक स्किन वाइटनिंग मिनी फेशियल किट है। मैं इसको अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा बॉक्स ही लिया है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये मतलब फेस के लिए कोई रिएक्ट करता है तो फिर ये वेस्ट भी नहीं होगा और उसको फिर हमें यूज करना नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, तो इसलिए मैंने छोटा ही लिया है। और इसका प्राइस है 99 रुपीज, जो मैंने मॉल से खरीदा है। और अगर ये वीडियोस आप लोग में से किसी फ्रेंड्स या आपके किसी रिलेटिव के लिए यूजफुल होगा तो जरूर उनको शेयर करिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। और ये है एक वीएलसीसी का ब्लीच, जो कि इंस्टाग्लो डायमंड ब्लीच है, और इसका प्राइस है 125 रुपीज। और इसको भी मैंने मॉल से ही लिया है। इसको मैंने वन टाइम यूज किया था, दैट इज टू गुड, कि फेस के जो भी हेयर्स हैं फेस पे उसको आपके स्किन कलर से कर देते हैं और बहुत इंस्टेंट ग्लो भी करता है फेस। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए पहले हमें ब्लीच, सबसे पहले ब्लीच को यूज करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा आप कोई भी यूटेंसिल ले लीजिए और अपने फेस के अकॉर्डिंग आप उस पर ब्लीच करेंगे, ब्लीच निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने ब्लीच ले लिया है, ये ब्लीच का बॉक्स है, जो कि मतलब इसमें काफी सारी ब्लीच है। तो हम अभी इसको वन टाइम यूज के लिए नहीं है, तो काफी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी आई थिंक कि इसको हम 3-4 बार तो आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्लीच का बॉक्स जो है ओपन कर लिया है, और इसमें जो मिलता है वो है ये एक्टिवेटर, और जैसा कि सभी ब्लीच में मिलता ही है। और ये है आपका प्री ब्लीच क्रीम, और ये है सेम एक्टिवेटर पाउडर, जिसकी 2 छोटी छोटी बोतल्स मिलती है इसमें। और ये हमारा ब्लीच का क्रीम हो गया ये। और इसको हम लोग निकालेंगे स्पैचुला की हेल्प से। और जितना आपके फेस पे, मतलब जितना आपका फेस का वो है, मतलब कि जितना बड़ा आपका फेस है, तो उस अकॉर्डिंग कुछ लोगों का फेस छोटा होता है, कुछ लोगों का बड़ा होता है। तो ये मैंने इसमें निकाल रही हूँ मैं। और आपको जैसे मुझे अभी पूरे नेक में, पूरे फेस में कायदे से अप्लाई करना है, तो मैंने इतना सारा ले लिया है, 4 स्पून एटलीस्ट लिया है मैंने इसमें। और एक्टिवेटर भी आप उसके अकॉर्डिंग डालेंगे कि आपकी स्किन का कलर कैसा है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा फेयर हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इसमें एक्टिवेटर डालेंगे। और अगर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं फेस के, वो फेस के कलर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये हमारा एक्टिवेटर है, जिसको मैं इसमें मिलाऊंगी। थोड़ा ही मिला रही हूँ, क्योंकि इसमें आप देखिएगा एक बहुत अच्छी सी डायमंड सी शाइन होगी। तो उसके लिए वो इसमें ऑलरेडी रहती है। अगर आप नॉर्मल एक्टिवेटर यूज करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये डायमंड ब्लीच है, इसलिए इसमें ये एक्टिवेटर भी थोड़ा सा कुछ शाइनिंग टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ दे रहा है। तो ये हम लोग ने इसको मिक्स करना है। तो ये मैंने एक्टिवेटर और उसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो है वो अपना फेस का हेयर जो है वो रिमूव किया था, तो इतना नीडेड नहीं है। बट अगर आप फेशियल करते हैं तो उसके पहले आपको ब्लीच करना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने ब्लीच को अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे, जब तक हम इसका प्री ब्लीच क्रीम है उसको यूज करेंगे। तो वेयर इज सीजर, तो हम इसके पैकेट को ओपन कर लेंगे। तो ये क्रीम है, जिसको पूरा ही ले लेना है, क्योंकि इसमें 2 पाउच मिलता है। इसके पहले मैंने जब इसको यूज किया था तो मैंने उसको यूज कर लिया था उस क्रीम को। तो हम पहले अपने फेस पे ये पहले बिंदी को रिमूव कर देते हैं, और
बैंड लगा लेते हैं। आपके पास कोई भी बैंड होगा आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, बाल आपके जो है वो आगे नहीं आएंगे। तो ये बैंड लगाने के बाद मैंने इसको फेस पे अच्छे से लगा लिया है और इसको हम अच्छे से एक मसाज देंगे जब तक ये क्रीम जो है वो मेरे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये ब्लीच की ब्लीच क्रीम है, इसको अच्छे से लगाइए अपने फेस पे और नेक पे भी, क्योंकि नेक पे भी हमें हेयर्स होते हैं और डार्कनेस होती है, तो वो आपको नेक पे भी यूज करना है। तो इसमें हम लोग इसको अच्छे से मसाज देंगे। आप देख सकते हैं इस क्रीम को अच्छे से हम लोग तब तक मसाज देंगे जब तक ये फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब न हो जाए। ये मैंने अच्छे से बिल्कुल जेंटली मसाज करके इस क्रीम को अपने फेस में एब्जॉर्ब करवा लिया अच्छे से। इसको मैंने जब तक अच्छे से मसाज देना है जब तक ये पूरी क्रीम जो है वो आपके फेस में अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए और मिक्स होकर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। देन वी यूज टू दिस ब्लीच मिक्सचर। अब हम लोग इस ब्लीच मिक्सचर को यूज करेंगे। आप चाहें तो आप स्पैचुला से भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको अपने हाथ से ही लगा रही हूँ। सबसे पहले जहां हमें हेयर्स बहुत है हम वहां पे इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे और नेक पे भी, क्योंकि हमें नेक पे भी डार्कनेस होती है तो जिसकी भी, और हाँ जहाँ पे जैसे आपके पिंपल्स है उस एरिया पे आप ज्यादा इसको नहीं लगाएंगे वरना वो आपके पिंपल्स को और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए उस एरिया को। जैसा कि आपको इसके साथ एक मैनुअल मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आपको कैसे यूज करना है, तो आप उसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और हाँ, इसको लगाने के बाद थोड़ा सा आपको फेस पे एक अजीब सी चिंचिड़ाहट सा फील होगा, बट इट्स यूजुअल बिकॉज इट इज ब्लीच, तो थोड़ा तो होगा ही, उससे आपको घबराना नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मत ही यूज करिए, वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर हो सकता है वो आपके स्किन को सूट ना कर रहा हो। तो मैंने जो है इसको अपने नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नेक जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैकनेस देती है, इसलिए तो ये मैंने इस एरिया पे लगा लिया है। वही नोज में और फॉरहेड को भी कवर करना रहेगा। और हाँ, थोड़ा संभल के, जो आपके हेयर्स हैं ब्रोज के उस पे नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये फिर आपको वो आपके कलर को डिफर कर देगा, ब्रोज के कलर को। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है। मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको अप्लाई किया है, बिकॉज जो है फिर अच्छे से वर्क दिखना भी चाहिए। इसमें आप कंजूसी करेंगे तो हो सकता है कि फिर अच्छे से आपको ब्लीच का वर्क ना दिखे। ठीक है, हेयर्स नीचे से आ रहे हैं उस पे फेस पे, तो ये हम लोग ने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। फिर हम लोग इसको लगा करके कुछ टाइम तक के लिए इसको छोड़ देंगे। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी कि कितने समय तक इसको हमें अपने फेस में लगे रहना देना है। तो ये उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिसपे आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो इससे हम लोगों को पूरे फेस में अप्लाई करके अच्छे से पूरी, बस सिर्फ ब्रोज को और आईज को जो है वो छोड़ करके बाकी हर जगह इसको लगा देना है।
और अगर आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ये सच में आपको तुरंत हटा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको स्किन में मतलब सूट नहीं कर रही है ब्लीच। इसको लगाने के बाद हम लोगों को थोड़ी देर तक इसको रहने देना है और उसके बाद हमें इसको धुल लेना है ठंडे पानी से, और या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसको 10 मिनट्स तो आप रहने ही दीजिए फेस पे, क्योंकि 10 मिनट्स के बाद ही आपके फेस पे इसका इफेक्ट दिखेगा। तो मैं इसको 10 मिनट्स तक रहने देती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ इसको साफ करके। सो लेट्स सी। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है आफ्टर 9 to 10 मिनट्स, और ये फेस में जो है एक अच्छी सी वाइटनिंग सा ग्लो आ गया है। तो अब मैं लगाऊंगी इसमें पोस्ट ब्लीच क्रीम, जो कि इसके साथ ही अवेलेबल है, इस पूरे पैकेजिंग में ही मिलती है साथ में। तो वो हम लगाएंगे। इसको हमें मैक्सिमम अपने फेस पे पूरी परत देनी है, थिन सी, और उसके बाद जब परत हम लगा लेंगे पूरे फेस पे, तो उसके बाद हमें इसको हल्का सा मसाज देना है जब तक ये पूरे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थिन सी परत देनी है, क्योंकि ये बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए देख सकते हैं मैं इसको स्किन फिंगर की ही हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ फेस पे। अब बहुत ज्यादा वो मतलब कि बहुत गीली गीली टाइप की कोई क्रीम नहीं है ये, और पैक जैसा है कुछ, तो इसलिए आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं फिंगर की हेल्प से। और क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है कि आपको एक थिन सी लेयर बनानी है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है। विद भी वन पैकेजिंग, इसमें 2 रहता है, इसके पहले मैंने यूज किया था एक, तो ये इसमें कुछ मतलब किसी चीज के कुछ स्पार्कल्स जैसे हैं, जो शायद आई थिंक जो डायमंड्स का वो शाइन देगा, ऐसा कुछ करके है इसमें, क्योंकि वो फिंगर से जब लगा रहे हैं तो वो पता चल रहा है स्किन में। और इसको भी हमें एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स रखना है, जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हमें इसको एक मसाज देना है इस पे। और गाइस देखिए क्या होता है कि पहले तो हम लोग पार्लर वगैरह ही जाया करते थे हमेशा फेशियल के लिए, बट अभी जब से कोविड-19 हुआ है तो एक हैबिट सी हो गई है सभी को कि अपनी चीजें खुद से करने का। तो ये अच्छी भी एक तरह से आदत है, ये आपका जो मनी है उसको भी सिक्योर करता है और बचाता है, और फिर अपने आप से अपना काम जो है वो बहुत ही सेटिस्फिकेशन के साथ होता है, और मन को एक अच्छी सी संतुष्टि मिलती है कि हमने खुद से ये काम किया, और चीजें करने से उस पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है खुद से करने पे। अभी क्या है, हम लोग इसको ही करने के लिए जो पार्लर वाली होती है उनको कितना पेड करते हैं, और वो यही चीज करती है, फिर उनके पास और भी कस्टमर्स होते हैं, तो वो इतने ज्यादा उससे नहीं करती हैं जितना आप अपना काम खुद से अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग ना, कि आप अपने लिए एटलीस्ट कुछ समय निकाल रहे हैं अपनी स्किन के ही जरिए, अपने हेल्थ के ही जरिए, तो आप अपने लिए कुछ चीजें निकाल रहे हैं, कुछ समय निकाल रहे हैं, और आपका पैसा जो है वो भी बच रहा है। तो इस तरह मैंने इस इस मसाज क्रीम को अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद हम इसको कुछ देर होने के बाद मैक्सिमम 8 to 10 मिनट जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, हम इसको लगा रहने देंगे। इसके बाद तब तक हल्की मसाज करनी है जब तक वह त्वचा को पूरी तरह सोख न ले। दैट मीन्स कि जब तक हमें इसको सोखने के बाद फिर हमें एक मसाज देनी है, जिससे ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और एक अच्छी सी शाइन लेके आए। तो हम आपको मिलते हैं 10 मिनट्स बाद। देख रहे हैं कि ये अच्छे से सूख चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर लेकर के इसको अच्छे से मसाज देंगे। तो
ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जेंटली, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि फेस है, तो फेस पे जहां तक हो सके आप हमेशा अपने फेस को जेंटल मसाज करिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर देंगे तो हो सकता है कि कुछ पिंपल्स वगैरह एक्टिवेट हो जाएं बहुत प्रेशर देने से। तो हम इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे तब तक कि ये क्रीम जो है वो हमारे फेस में एब्जॉर्ब ना हो जाए अच्छे से। तब देख सकते हैं तो ये देखिए क्रीम जो है वो अच्छे से फेस पे एब्जॉर्ब हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू डू सम फेशियल्स। तो ये जो मिनी फेशियल किट है इसमें 5 इसके 5 पैकेट्स हैं इसके, जो हम लोग 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। तो देयर इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट इज क्लिंजर कम टोनर विथ कॉम्फी एलो। तो एलोवेरा का इसमें एक्सटेंस पड़ा हुआ है और अप्लाई विद अ वेट एंड क्लीन फेस। तो ये मेरा वेट है, बिल्कुल क्लीन फेस है। और अगर आपको हल्का हल्का इसमें कुछ मॉइस्चर लग रहा है तो आप एक टॉवल की हेल्प से इसको सोक कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा कोई पानी या कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये मैंने ले लिया है और ये है हमारा क्लिंजर कम टोनर, जो पहला स्टेप है। तो उसको मैंने कट कर लिया है। फिर ये क्योंकि ये 1 टाइम यूज है तो आप इसको पूरा ले लीजिए अपने फेस पे। ये मैंने इसको पूरा ले लिया है साथ में। और अब इसको हम लोग फेस पे डॉट डॉट करेंगे। स्मेल बहुत ही अच्छी है इसकी, कोई इरिटेटिंग और बहुत हार्श सी स्मेल नहीं है, बहुत माइल्ड सी स्मेल है। फिर जो बचा हुआ है उसको हम लोग अच्छे से अपने फेस पे मसाज देंगे। वाओ व्हाट अ स्मेल गाइस, स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। उससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होने वाली है कि मतलब बहुत अजीब सी स्मेल है। तो कभी कभी फेस पे कुछ अप्लाई करना स्मेल की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये अपना फेशियल स्टार्ट कर दिया है मैंने। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही चीजें आपके सामने जो यूजफुल हो कंटेंट में वही लाना चाहती हूँ ज्यादातर। तो आपको ऐसी ही चीजें मेरे चैनल में, ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए लिटरली यूजफुल हो। तो हम अपने फेस पे इसको अच्छे से मसाज करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार देख लेती हूँ कि इसका टाइमिंग कुछ दिया हुआ है जी। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज देंगे। और ये क्लिंजर है तो जो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं आपके नोज एरियाज में, तो वहां पे आप अच्छे से ढंग से मसाज करिए काफी, जिससे आपके वो ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाए क्लींजिंग करते हुए। तो ये हम लोगों ने अच्छे से मसाज कर लिया है इसमें। तो 2 मिनट्स के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। ऐसे करने से जो आपकी स्किन है जो बहुत नीचे लूज हो चुकी है तो वो थोड़ी टाइट हो जाती है। और ये जो डैप डैप करते हैं इससे जो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और फेस और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। तो बिल्कुल लाइट हैंड से फेस को डैप डैप करके इसको स्किन में एब्जॉर्ब कर देनी है क्रीम।
सामने एक्चुअली मेरी विंडो है, तो उससे क्या है ना, जो धूप है वो अंदर आती है। फिलहाल उसमें कांच लगा हुआ है, बट वो रिफ्लेक्शन तो अंदर आता ही है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से पूरे फेस में एब्जॉर्ब कर लिया है इस क्रीम को। थोड़ा बहुत हेयर्स में लग गए, तो ये हम लोगों ने क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 2, जो कि है फेशियल स्क्रब विद अ सिल्वर एंड ग्लिसरीन। तो ये भी फेस को बहुत अच्छा करेगा। मसाज करने के बाद एक आपको फेस में वार्मनेस दिखेगी, क्योंकि आपने इतना बार फेस को मसाज दिया है, तो इस वजह से ये एक जेल फॉर्म में है। बहुत ही क्लियर सा जेल है, जिसको आप ये देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जेल फॉर्म है। अब हम लोग उसको अपने फेस में अच्छे से अप्लाई करेंगे। और ये क्लेंजर है, सॉरी स्क्रब है। क्लेंजर तो हम लोगों ने पहले ही अप्लाई किया था। तो इसमें कोई पार्टिकल्स है जिससे आपके फेस का जो भी डर्ट्स होगा वो निकल जाएगा अच्छे से। तो थोड़ा सा वाटर भी ले लीजिए, जिससे ये और स्मूथली वर्क करे फेस पे। और जो आपके, जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक हेड्स एरिया आपको लगता है जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं, वहां पे इसको थोड़ा प्रेशर से मसाज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। और इसमें जो एक चंकी से पार्टिकल्स है वो फेस में अच्छे से वर्क करेगा। ये देखिए, ऐसे करके हमें इससे 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज देना है। जैसे आप लोग नॉर्मल स्क्रब करते हैं, अब वैसे भी कर सकते हैं। कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि हमें मतलब बहुत जो है इसमें कुछ स्पेशल देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। फेशियल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग इंडिविजुअल भी अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हमारा सीरम हो गया, स्क्रब हो गया, क्लिंजर हो गया, ये सब तो ऐसे नॉर्मली इंडिविजुअल भी बॉटल्स में अवेलेबल होता है, तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फेशियल ना। तो हम इसको अच्छे से एक मसाज देंगे, जिससे हम लोगों की स्किन अच्छे से ग्लो करेगी। और इसको 2 से 3 मिनट, प्रॉपरली इसमें कोई टाइम नहीं दिया है, बट हाँ फेशियल आप लोग जब कभी पार्लर से भी डेफिनेटली करवाया होगा, तो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो कि आप पेड कर रहे हैं तो थोड़ा और ज्यादा वो लोग टाइम देते हैं, लेकिन जब आप अपना पर्सनल करते हैं तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं फॉलो होता। बट हाँ, फेशियल मतलब क्या है, जो आपका फिंगर है उससे अपने फेस में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको और फ्लो करिए, जिससे आपके फेस में एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। और जो डर्ट्स होते हैं वो आपके स्क्रब से, क्लिंजर से और सभी चीजों में आपने देखा होगा कि मसाज की जरूरत पड़ती है। तो मसाज से कुछ हद तक फेस ऑलरेडी सही हो जाता है। आप चाहे तो ये सब चीजें होम रेमेडीज से भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई फेशियल पैक ही खरीदे, कोई किट ही खरीदे तभी, ऐसा नहीं है। कुछ क्लिंजर्स वगैरह जो होता है, रॉ मिल्क हो गया, आप उसमें थोड़ा लेमन डाल के फेस पे कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सिर्फ आप रॉ मिल्क से ही क्लिंजिंग कर सकते हैं। स्क्रब के लिए आप थोड़ा सा
हनी के साथ थोड़े से चंक्स में मतलब पिसी हुई चीनी टाइप्स कुछ उसमें डाल सकते हैं, उससे भी आप स्क्रब कर सकते हैं। तो वो आपके ब्लैक हेयर्स और नोज एरिया ये सब चीजें, उसकी जो डर्ट्स होते हैं वो निकाल देगा। ऐसे ही पैक में आप होम रेमेडीज का यूज कर सकते हैं, लाइक बेसन, और उसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और कर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद एक पैक बना के उसको फेस पे अप्लाई कर लीजिए। 3 पार्ट्स तो ऐसे ही हो गए। अब रही बात आपके जेल और जो हम लास्ट पे मसाज क्रीम होती है, उसकी जगह आप आलमंड ऑयल के फ्रू ड्रॉप्स या फिर ऑलिव ऑयल के फ्रू ड्रॉप्स लेकर के फ्यू ड्रॉप्स अपने फेस पे अप्लाई करके और अच्छे से मसाज कर सकते हैं। योर फेशियल इज फिनिश। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। किसी दिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आपके साथ एक होम फेशियल जो बना करके ट्राई करूंगी और वो आपको जरूर शो करूंगी। उसमें मैं कुछ फ्रूट्स फेशियल भी बनाऊंगी, जिससे आप फ्रूट से स्क्रब कर सकते हैं और फ्रूट से ही सारा पैक क्लींजिंग सब कुछ फ्रूट से ही हो जाएगा। तो वो मैं आपको जरूर बना के दिखाऊंगी। तो ये हम लोगों ने मसाज कर ली है एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, और बात करते करते पता भी नहीं चलता कि अपने फेस को थोड़ा पैम्पर कर दे रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ इसको वॉश करने के बाद। ये फेस को स्टेप 2 के बाद फेस को हल्के से कपड़े से अच्छे से क्रीम को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब आएगा हमारा सेशन 3, जो कि फेशियल मसाज जेल है, जिसमें पर्ल ऑक्साइड और हमारा एलोवेरा जेल भी यूज हुआ है। तो देखते हैं इसका वर्क कैसा होता है। तो वैसे तो इतने पार्ट से ही फेस पे एक अच्छी सी शाइनिंग आ गई है, लेकिन लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। ये एक जेल फॉर्म में है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए। तो इसको हम लोग अपने फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे, और ये तब तक करना है जब तक आपकी ये पूरी जेल क्रीम जो है वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। तो इसको हमें मसाज देना है फेस पे। इसके बाद हमारी एक फेशियल क्रीम है, जिसमें वाइटनिंग कुछ वाइटनिंग करके चीजें उसमें पड़ी है, जिससे आपके फेस को एक वाइटनिंग सा ग्लो देगा। तो ये क्रीम को हमने मसाज देना है। फेशियल में एक चीज तो रहता है कि आपके हेयर्स आप कितने भी बचाना चाहो वो थोड़े से ऑयली टाइप्स हो ही जाते हैं। तो ये आपने क्रीम को अच्छे से फेस पे एब्जॉर्ब करना है। तो गाइज हमेशा जो है आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि फेस में जब आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा हार्श हैंड से यूज नहीं करना है, बहुत ही लाइट आपको यूज करना है, क्योंकि आप ये फेस की बात है तो आपको थोड़ा सा तो अवेयर रहना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको अच्छे से अपने फेस पे एब्जॉर्ब कर लेंगे क्रीम जेल को, और आप देख सकते हैं कि इसको यूज करते ही कुछ ही स्टेप के बाद आपके फेस में एक अच्छी सी शाइन आ जाती है और एक ग्लो आ जाता है। और मैंने इसीलिए इस फेशियल किट को एक मेन प्रॉपर बड़ी वाली किट नहीं खरीदी, बिकॉज अभी हो सकता है कि ये फेस को कैसा रिजल्ट दे। तो इसलिए हमेशा आप कोई चीज ट्राई करिए तो उसका ट्रायल पैक पहले ले लीजिए, बिकॉज फिर आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो सूटेबल नहीं है तो फिर आपको पैसे भी वेस्ट होंगे और जो स्किन में प्रॉब्लम्स होगी वो डिफरेंट चीज हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि चीजें जो खरीदिए वो स्मॉल क्वांटिटी में हो, जिससे वो वेस्ट भी ना हो, आपकी मनी भी, और आपका काम भी हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये क्रीम को मैंने अच्छे से अपने फेस में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 4 में।
where's my scissor? This. Then it is a facial cream with a wheat gram and एडल्ट्रेंस। ये एक फेशियल क्रीम है जिसको हमें 8 से 10 मिनट जो है वो लगाना है फेस पे, उसके बाद इसको वाइप आउट कर देना है। लेट्स सी हाउ इज इट, इसका टेक्सचर क्या है। हाँ, ये क्रीम बेस पे है तो इसको हम लोग पूरा निकाल देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन उसमें दिए हुए हैं, आप इसको फेस पे लगाएंगे 8 से 10 मिनट तक और जेंटली मसाज देंगे। स्टेप नंबर 4 में मसाज जेंटली फॉर 8 to 10 मिनट्स एंड वाइप ऑफ। तो हम इसे मसाज करने के लिए अप्लाई करेंगे अपने फेस पे और उसके बाद इसको हम लोग पोंछ देंगे, गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर देंगे उसको। तो ये हुआ हमारी फेशियल क्रीम। हर जो आपकी किट्स होती है फेशियल किट्स, सबके डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं और सबको फॉलो करने का तरीका एक नहीं होता। ज्यादातर कुछ चीजें सेम होती है बट जो उसका टाइमिंग और उसका फॉलो करने का तरीका होता है वो डिफर होता है। तो कभी ये मत सोचिए कि उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़े बिना आप यूज कर लीजिए, तो फिर हो सकता है कि वो आपकी स्किन को कोई ना कोई हार्म पहुंचा दे। तो चीजों को, क्योंकि अगर उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो क्यों ना उसको देख करके उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाए, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा तभी ना उसमें दिया होगा। तो आपको कितना भी आता है, जैसे कि किसी भी जो सर्जन होते हैं वो बहुत बार सर्जरी किए होते हैं, बट अगर वो फिर भी ऑपरेट करने जाते हैं किसी भी पेशेंट को तो वो अपनी स्टडी को फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं, तो फिर से अपनी बुक्स को एक बार पढ़ते हैं। तो उसी तरह अगर आपको कितना भी अच्छा फेशियल आता है बट अगर आप फेशियल कर रहे हैं तो जो उसकी इंस्ट्रक्शन लिस्ट दी हुई होती है उसको, मैनुअल को आपको एक बार फॉलो कर लेना चाहिए। नहीं तो रीड तो जरूर ही कर लेना चाहिए, कि हो सकता है कोई स्टेप आप भूल गए हो तो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा। तो ये क्रीम को हम लोग ने अच्छे से 8 से 10 मिनट मसाज करना है। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया है, मैंने इसको वाइप भी कर दिया है और अच्छे से स्किन को पोंछ लिया है और जितना भी इसमें वाटर एक्सेस था उसको मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब कर दिया इस कपड़े में। देन लास्ट आपका स्टेप है स्टेप 5 जो कि फेशियल पैक है विद टर्मरिक और इसमें हल्दी भी मिक्स है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो लेट्स ट्राई इट। हल्दी है तो डेफिनेटली ये थोड़ा येलोइश तो होगा ही। हाँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये पैक है, इसको हम लोग अच्छे से फेस पे अप्लाई करेंगे। इसमें लिखा है अप्लाई इवनली एंड लीव इट फॉर 8 to 10 मिनट्स एंड वॉश ऑफ। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल बराबर मात्रा में अच्छे से अप्लाई करेंगे फेस पे और 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद धुल देंगे फेस को। तो ये हमारा फेशियल फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप ब्लीच करते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 आवर्स सोप ना यूज करें फेस पे, क्योंकि ब्लीच करने के बाद ये अलाउ नहीं होता। स्किन पे हो सकता है कोई एलर्जी हो जाए या फिर ब्लीच का वर्क जो है वो अच्छे से ना हो पाए फेस पे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फेस पे जब भी ब्लीच करेंगे तो 5 to 6 आवर्स सोप का यूज नहीं करेंगे फेस पे। तो ये हो जाएगा हमारा फेशियल डन और अच्छे से ये पैक को फेस पे, नेक पे इवनली अप्लाई कर लेना है। तो ये हम देख सकते हैं, मैंने फिंगर की ही हेल्प से चीजें अप्लाई कर रही हूँ मैं अभी तक, जितनी भी चीजें थी ब्लीच से लेके ऑल द स्टेप्स ऑफ फेशियल। तो ये हम लोग ने
अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अपने फोरहेड पे भी करना है और जो बच रहा है उसको नेक पे भी लगा लीजिए। थोड़ी सी जलन होगी बिकॉज आपने बहुत टाइम से अपने फेस पे मसाज कर रखी है, तो इतना तो नेचुरली बनता है। थोड़ी जलन होगी बट उसको आप थोड़ा इतना टेंशन मत लीजिएगा, सही हो जाएगा। जब इसको हम लोग वॉश ऑफ करेंगे नॉर्मल वाटर से, तो ये हम लोग ने इसको अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे। हाँ, ये तो सही है कि ये किट आपको मतलब सिंगल यूज के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको कोई क्वांटिटी नहीं देखनी पड़ती है कितनी लेनी है क्या है। ये पूरा शैशे यूज हो जाएगा फेस पे, ये श्योर है। तो इससे ये अच्छा रहेगा कि हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया ना तो कम लिया, जो क्वांटिटी अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको यूज किया। तो ये हमारा फेस पैक भी लग चुका है। अब हम लोग इसको छोड़ देंगे 8 to 10 मिनट्स, और जब तक ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको वॉश ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फेशियल के बाद फेस में एक अच्छे सा ग्लो आ गया है। तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को अच्छे से देख करके एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करके अपने घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय।